इतिहास में कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही रणभूमि के लिए होता है। मेवाड़ की उसी वीर परंपरा का नाम है महाराणा सांगा। लेकिन हर महान योद्धा की तरह राणा सांगा की भी वीरता की शुरुआत एक निर्णायक युद्ध से हुई। 15वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। महाराणा रायमल के कई पुत्र थे और उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, उस समय युवा थे, लेकिन साहस, धैर्य और युद्धकला में वे असाधारण थे। राणा सांगा का पहला युद्ध किसी विदेशी आक्रमणकारी से नहीं, बल्कि अपने ही भाइयों और सामंतों के गठजोड़ से हुआ। महाराणा रायमल के निधन के बाद मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार को लेकर भीषण संघर्ष छिड़ गया। राणा सांगा के विरुद्ध उनके भाई पृथ्वीराज और कुछ शक्तिशाली सरदार खड़े हो गए। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह युद्ध था अधिकार, सम्मान और भविष्य का। एक ओर थे युवा राणा सांगा, जिनके पास सीमित सेना थी, और दूसरी ओर उनके विरोधी, जिन्हें सत्ता और षड्यंत्र का बल प्राप्त था। रणभूमि में तलवारें टकराईं, घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। इस युद्ध में राणा सांगा ने अद्भुत साहस दिखाया। वे स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़े, शत्रुओं पर प्रचंड प्रहार करते हुए। कहा जाता है कि इसी संघर्ष के दौरान राणा सांगा को गंभीर चोटें आईं, परंतु उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनकी वीरता देखकर मेवाड़ के कई सरदार उनके साथ आ खड़े हुए। अंततः यह युद्ध राणा सांगा की विजय के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने अपने विरोधियों को पराजित कर मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार स्थापित किया। यही युद्ध बना राणा सांगा के जीवन का निर्णायक युद्ध, जिसने उन्हें केवल राजा ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा के रूप में इतिहास में स्थापित किया। यह विजय अंत नहीं थी, यह तो उस महागाथा की शुरुआत थी, जिसमें आगे चलकर राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और बाबर जैसे शासकों को खुली चुनौती देने वाले थे। राणा सांगा का ये युद्ध हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता उम्र या संख्या नहीं देखती, वह केवल साहस और संकल्प पहचानती है। जय मेवाड़, जय राजपूताना।